हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आरके एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 रेशनल नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, उनको किस पे ड्रॉ करना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 7/4। देखो 7/4 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे पहली बात, देखो अगर मैं ऊपर ये जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखता हूँ तो 4/4 मिलके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमें 7/4 के पास पहुँचना है तो 7/4 से पहले नंबर क्या रहा होगा? 6/4, 5/4 और 3/4, 2/4 और 1/4। उसके बाद लास्ट में 0। अगर उधर जाएंगे तो उधर हमें क्या मिलेगा? माइनस में। ठीक है, तो देखो हमें माइनस में तो ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से। 7/4 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इससे पहले देखना हम शुरू करते हैं 1/4 से, क्योंकि अगर 1 से पहले जाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इस करके 1/4 आ जाएगा। उसके बाद 1/4 के बाद 2/4, 2/4 के बाद 3/4, 4/4, उसके बाद 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। अप्रोक्सीमेट आपको कम से कम इससे 7 से 2-3 नंबर फालतू लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखो 8, 9, 10 है, ये करा कुछ नहीं है। देखो डिनोमिनेटर सेम लिखा है और ऊपर हमारी वही चल रही है जो लाइन के ऊपर नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी। अब ये कह रहा था कहाँ ड्रॉ करना है? 7/4 दिखाना था। तो 7/4 हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है जी, ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? 7/4 का। ठीक है ना, तो आपको ये समझ आया होगा ना। देखो तो हमारा ये नंबर 7/4 कहाँ आ रहा है? देखो 7/4 आ रहा है हमारा ये 1 और 2 के बीच में 7/4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेकंड, माइनस का 5/6। अब वही चीज़ अपने पास रखो कि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा सब में, नीचे मतलब डिनोमिनेटर चलेगा। अब माइनस का 5 है तो इसका मतलब क्या, हमें प्लस वाला नंबर नीचे है। तो 0 से पहले क्या आता है हमारा? -1। 0 से पहले -1, फिर और इधर जितना लेफ्ट हैंड साइड जाते जाओगे, ठीक है ना। अगर बात करें ना, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलता है। तो देखना -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, उसके बाद 0, फिर इसके आगे क्या शुरू हो जाता है? 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो देखो हमने डिनोमिनेटर को सेम लिखना है और -5 है। इसका मतलब देखो 6/6 हमारा देखो -1 मिल जाएगा यहाँ पे, तो इससे 2 नंबर इधर हम फालतू लेते हैं। तो -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 ये नंबर लिखने हैं आपने। उसके बाद देखो इसके डिनोमिनेटर में जो ये डिनोमिनेटर वाला नंबर था इसको लिखना है। ठीक है ना, तो अब ये देखो -5/6 हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये देखो -6 के बाद। ठीक है, -6 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? -5/6। तो ये हमारा ये वाला नंबर ड्रॉ हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखना ध्यान से, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो -2, -5, -9। अब देखो 11 11 सारों में है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर को तो सेम लिखना ही लिखना है, वो भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। -2, -5, -3, -9। ठीक है ना, अब देखो ये चीज़ देखो, इसका मतलब -2 से अगर मैं बात करूँ, देखो -2 से अगर मैं -2 के राइट हैंड साइड की बात करो तो -2 के राइट हैंड साइड में हमें नंबर कैसा मिलेगा? -1। उसके और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाता है इस साइड। तो देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 ये नंबर लिख लेने हैं आपने ऊपर। उसके बाद सारों के नीचे क्या लगाना है? डिनोमिनेटर में ये जो गिवन था 11 11। ठीक है जी, उसके बाद देखो अब हमें ड्रॉ क्या करना था? हम इसको क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं एक ए नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी, इसको सी और इसको क्या दिया हुआ है? डी। ठीक है ना, तो ये क्या करना है? देखो -2/11 कहाँ पे आएगा? ये रहा हमारा -2/11 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -2/11 का। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला -5/11, ये कहाँ पे आएगा? -5/11 यहाँ आ जाएगा। तो इसको आपने जो नाम दिया था वो नाम लिख लेना, BCD जो भी दिया था। उसके बाद इसको पॉइंट कर देना ऐसे राउंड शेप में, और डी हमारा यहाँ आ जाएगा -9/11। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। देखो 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो किससे कम हो? 2 से कम हो। अब देखो मैं तो अपने हिसाब से ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 से कम 1 होगा, प्लस का 1। ठीक है ना, प्लस का 1, उसके बाद प्लस से 1 से
और इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। 0 के बाद फिर -1, -2 और -3, ठीक है ना, ऐसे नंबर चलेगा। तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, देखो इसके आंसर की बात करूँ तो हमारे पास आ जाएगा, मैं लिखता हूँ एक 1/3 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 1/2, उसके बाद हमें मिल जाएगा -1/2, उसके बाद -1/5। ऐसे आप और भी नंबर लिख सकते हो। जैसे मैं 2 से पहले की बात करूँ तो 2 से पहले हमारा एक नंबर आता है पॉजिटिव का 1, ठीक है ना, फिर 0 आता है ना। 0 से अगर मैं इधर जाता हूँ, देखो इससे हमें स्मॉलर बताना है, ग्रेटर नहीं बताना है, तो इधर ही मूव करेंगे तो एक आएगा -1, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो -2, -3, -4, ऐसे करके चलता रहेगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ हमने, देखो यहाँ से 1/3, 1/4, 1/2, -1/2, -1, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ है -2/5। सबसे पहला आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, आपने -2/5 ऐसे लिखना है। उसके बाद इधर लिखना है 1/2, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये है डिनोमिनेटर में नंबर, ये वाला, ये डिनोमिनेटर का नंबर है और दूसरा डिनोमिनेटर का नंबर ये है। आपने क्या करना, इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ करना है। देखो 1 मिनट, ठीक है ना, हाँ ठीक है, आपको समझ आ गया। अब देखो अगले में क्या करना है, फिर -2, मैं दोबारा लिखता हूँ। उसके बाद देखो इस वाले डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे, मतलब अप एंड डाउन, हमें क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है अप एंड डाउन। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा 2, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 2। अब उसके बाद ये वाला 1/2 है, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, ये जो 5 है डिनोमिनेटर में, अप एंड डाउन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको करेंगे, देखना कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -4/10, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5/10, ठीक है ना। अब देखो -4 और 5 के बीच में क्या हमें 10 रैशनल नंबर मिल रहे हैं। देखो इसको नहीं लेना, जो ये नंबर आता है ना, इसको छोड़ के और इस वाले को छोड़ के इसके बीच में जो नंबर आएगा वो बताना है। तो देखो -4 के बाद अगर मैं बात करूँ तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, एक नंबर कम है। देखो 9 नंबर तो मिल रहा है, पर एक नंबर की यहाँ पे शॉर्टेज है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो फिर इसको अगर मैं डबल कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 मिनट, कलर चेंज करता हूँ, ये ले लिया मैंने कलर, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ भी मैं 2 से गुना करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, और डाउन में भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और यहाँ से भी सेम वही काम करना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। देखो ये चीज़, अब देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, -8/20, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 5, 10, और ये क्या आ गया 20, ठीक है ना। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अब देखते हैं इसके बीच में हमें नंबर मिला कि नहीं मिला। देखो मैंने क्या कहा था, एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ, देखना। देखो ये कलर लिया, मैंने कहा था ये जो नंबर आया ना हमारे पास, ये वाला, और एक लास्ट नंबर है ये वाला, इनको छोड़ के जो इनके बीच में नंबर आ रहे हैं उनको बताना है, ठीक है ना। वो हमारे नंबर कौन से हैं उनकी बात करना है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लेता हूँ, एक ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनके बीच में देखो कितने 10 रैशनल नंबर बताने हैं। अगर मैं 10 रैशनल नंबर की बात करूँ, देखो -8 से ये आ जाएगा, पहले क्या आएगा, -7/20, उसके बाद -6/20, उसके बाद -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, उसके बाद देखना -1/20, उसके बाद 0, ठीक है ना। अब देखो गिनती कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। अब 0 के बाद क्या आएगा हमारा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना ध्यान से।
जीरो के बाद अगर मैं बात करूँ, एक मिनट इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, देखो ये रब करता हूँ मैं, अब समझ में आएगा। देखो कितना आ गया, देखो ये हमें कितना नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर मिल गया ना। 8 के बाद देखो क्या आएगा, 1/20, ठीक है ना, 2/20, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 रेशनल नंबर मिल गए हमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा लिख देता हूँ, जो नंबर वहाँ था हमारा लास्ट में। देखो जी लास्ट में हमारा क्या था, 10/20, ये था ना। मैंने क्या कहा था, ये वाले जो ये वाला नंबर है हमारा, और मतलब कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर छोड़ के इनके बीच में रेशनल नंबर बताना था। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पूरे हो गए, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। देखो सेम अब उसके जैसा ही आ गया, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, देखना ध्यान से। अब आपको समझ आ गया होगा ना, उसके हिसाब से मूव करना। देखो अगर मैं बात करूँ 2 और 4 के बीच में हमें क्या 5 रेशनल नंबर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। 2 के बाद देखो 3 4, एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 3, और उसके बाद देखो एक साइड में क्या लिखता हूँ 4 5, वही वाले स्टेप पे। अब क्या करना, जो इसका डिनोमिनेटर है और जो हमारा इसका डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब मैं देखो करता हूँ, अगर मैं बात करूँ 2 3, अब डिनोमिनेटर से करना है मल्टीप्लाई, देखना अब यहाँ से मतलब इस वाले 5 से यहाँ अप एंड डाउन क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, एक हिसाब से ऐसे समझ लो। उसके बाद अगर हम बात करूँ ये वाला, अब इसकी बात करूँगा मैं, देखना 4 है, 4/5 है। अब इसमें भी क्या करना है, हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे मतलब इस वाले नंबर से, अपोजिट नंबर से, तो 3/3, ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 10/15, ठीक है जी। और ये आ जाएगा हमारा 4 3 जा 12/15। अब देखो क्या इनके बीच में हमें मिल रहा है नंबर, देखना। अच्छा माइनस नहीं था ना, ओहो सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ठीक है, हाँ बाकी ओके। तो यहाँ 10/15 आ गया, यहाँ 12/15। क्या इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा है, 2 ही रेशनल नंबर मिल रहा है। अब मैं अगेन क्या करूँगा, देखना अगेन मैं क्या करूँगा, इनको दोबारा से, जो हमारे पास ये आया 10/15 और हमारे पास आया 12/15। अब देखना जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, या डिनोमिनेटर छोड़ो, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर नहीं, इसको मैं डबल करता हूँ, डबल करके एक बार देखता हूँ। अगर मैं डबल करता हूँ, ध्यान से देखना, देखो अगर मैं इसको डबल कर दूँ, इसको डबल करना है मतलब ऊपर नीचे यहाँ, और उसके बाद इसके पास भी ऊपर नीचे क्या करना है, हमें 2 से सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये आ गया हमारे पास 20 और ये आ गया हमारे पास 30, ठीक है जी। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। क्या इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिला, अभी भी नहीं मिला, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूँ अभी भी नहीं मिला ना, अभी भी नहीं मिला ना। देखो 20 और 24 के बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर है, 21 22 23, 3 ही है। अब एक काम करता हूँ मैं, 20/30 ये लिखता हूँ और 24/30 ये लिखता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगेन क्या करना आपने, देखो यहाँ आप क्या करता हूँ मैं, फिर डबल करता हूँ, इसको डबल करूँगा, देखो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 40/60। इसको अगर मैं डबल करता हूँ, सेम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आ गया हमारे पास 48/60। देखो अब हमें मिल जाएगा रेशनल नंबर, ध्यान से देखना। एक आ गया हमारे पास 40 ये वाला, और आ गया ये वाला। इनके बीच में क्या हमें देखना, 5 रेशनल नंबर मिल रहा है 40 के बाद। देखो इनको छोड़ के, इसको और इनको छोड़ के, इनके बीच में जो नंबर आ रहा है 41 आएगा, 41 42 43 44 45 46, ठीक है ना जी, 46 आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, देखना इनके बीच का मैं रेशनल नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको देखो 40/60 ये था इनको छोड़ के, तो यहाँ आएगा 41/60, 42/60, 43/60,
60 और 44/60, 45/60, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, एक लिखना तो और लिख लो 46/60, ठीक है ना। ये हमारे सारे रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। किन के बीच में हमें मिला 40, एक मिनट कलर लेता हूँ, 48/60 के बीच में, ठीक है ना। देखो ठीक है ना, ये हमारे सारे रेशनल नंबर आ गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है हमारे पास, देखना ये है, ये फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। देखो ये है, सेम वही रूल लगाएंगे हम दोबारा से, देखना यहीं पे देखना, माइनस का 3/2 है और 5/3, सेम इसके और इसके यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यहाँ करना है, इसको दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डाउट ना हो। देखो और इसके यहाँ करना है, ठीक है ना। समझ में ही आपको बात। अब देखो क्या करते हैं हम अगले स्टेप में। देखो मतलब माइनस का 3/2 और इसके अगर डिनोमिनेटर से करूँगा, यहाँ 3 था तो ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर अगले की मैं बात करूँ, अगले वाले में क्या हमारे पास 5/3 है, तो 5/3 में 2 यहाँ से देखो ना, इसके अपोजिट डिनोमिनेटर से ये आ गया माइनस का 9/6 और ये आ गया हमारे पास 10/6, ठीक है। अब कह रहा 5 रेशनल नंबर बताने हैं। 5 रेशनल नंबर क्या है, बिल्कुल आ गया। देखो ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमें यही मिल गया ना। देखो -9 और 6 ये आ गया ना नंबर। उसके बाद एक नंबर आया मेरे पास 10/6, इनके बीच में रेशनल नंबर, ठीक है ना। देखो हमें यही दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखना। देखो -10 के बाद -9 से पहले क्या रहा होगा, माइनस का 8/6, -8 से पहले क्या होगा, -7/6, -6/6, ठीक है ना, -5/6, -4/6, ठीक है ना। और उसके बाद -3/6। तो ये सारे हमें रेशनल नंबर आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6, आप इनके बीच में ये सारे नंबर लिख सकते हो। समझ में आई बात। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, थर्ड इसका पार्ट, वो देखते हैं। सेम यही रूल लगेगा। देखो रूल सेम ही लग रहा है, आप इस चीज़ को समझो ध्यान से बस। अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो जी सेम वही रूल लगाएंगे, 5 ही रेशनल नंबर बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या करेंगे 1/4 और यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। एक काम करता हूँ मैं, इसको अगर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर नीचे, देखो क्या कहा था मैंने, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको क्या कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब अगले में क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ 1/4 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, इससे देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। मतलब इसके डिनोमिनेटर से यहाँ करना है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2/2। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है। और 1/2 क्या है, अब यहाँ से 4 था ना, 4 के डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया 2/8 और ये मेरे पास क्या आ गया 4/8, ठीक है ना। क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर मिला, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। अभी हमें कितना मिल रहा है, 2 के बाद 3 4, एक ही मिला। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, हाँ देखो मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, इसको भी सेम क्या करूँगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ भी क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये देखना सोल्व करके कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 2 जा 8, 8/8 4 जा 32, उसके बाद 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32, ठीक है ना। ये आ गया, देखो ये और ये निकल के आया। क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा 5 रेशनल नंबर। देखो मैं लिख भी देता हूँ कौन से 5 रेशनल नंबर हो गए। देखो इनके बीच का मैं 5 रेशनल नंबर अगर लिखूँ तो ये देखना, 8 के बाद कितना आएगा, 9/32, उसके बाद 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32। तो ये आगे 3 3 और 5, ये हमारे 5 रेशनल नंबर आगे 1/4 और 1/2 के बीच में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। जैसे भी पीछे देखा था ना, लेसर देन 2,
वहाँ पूछा था 2 से छोटे बताने थे, यहाँ पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो -2 से बड़े हों। ठीक है, अब -2 से बड़े रेशनल नंबर कौन से होंगे? देखो रेशनल नंबर इन द सेंस मतलब जिन्हें रेशो में लिखा जा सकता है उन्हीं को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। देखो एक मैं ले लेता हूँ -3/2, ये इनके बीच में ही लाई करेगा। एक आ जाएगा हमारे पास -1 और एक आ जाएगा हमारे पास -1/2। उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास 0, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1/2। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये रेशनल नंबर हमारे आ जाएंगे -3/2, -1, -1/2, 0, ठीक है ना। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, पर लिखना वही है जो -2 से बड़े नंबर हो, ठीक है ना। -2 से बड़े नंबर, देखो 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े नंबर बताने थे, तो इसमें यही काम था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मेरा 7। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखो कुछ नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर जो अभी हम पीछे करते हुए आए हैं। तो देखो इसमें सेम मैं वही लगाऊंगा। देखो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, पेन का ब्लैक ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखना सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, और बताना है 10। अब देखो 10 नंबर बताना है तो इसको 2 से ना मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं 10 रेशनल नंबर नहीं मिलने वाला है, तो या तो आप 4 से कर दो या इसको 5 से कर दो, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अगर मैं इसको करता हूँ, या देखो वही अगर पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट लगाए तो वही लगा लो, 3/5, 3/4 ये है, ये मेरा इसका डिनोमिनेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है मेरे पास 3/4 का। तो इसके डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है ना। एक मिनट, अगर मैं बात करूँ, देखो देखो इसके डिनोमिनेटर से, एक मिनट जस्ट वे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। देखो 3/5 इसका डिनोमिनेटर, सॉरी गलती हो गया क्या, ये एरो थोड़ी देखो 5 से, हाँ ये ठीक था, ये एरो थोड़ा मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखो ये जो है ना, ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से होगा ऊपर नीचे, 5 का मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, इसके ऊपर, ठीक है ना। अब सही है, तो 3/5 इसका डिनोमिनेटर 3/5 मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास 3/4 है, तो इसके डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ठीक है जी। ये कर दिया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन में 5 4 जा 20, और ये आ गया हमारे पास 15 अपॉन में 20। क्या हमें 10 रेशनल नंबर मिले? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिले, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ हमें मिल रहे हैं 8 नहीं 3 ही मिल रहे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अगर डबल करता हूँ, डबल इसको अगर मैं डबल करता हूँ इसको, या एक काम करो आप इसको 8 टाइम्स कर लो, ठीक है। आप इसका क्या कर सकते हो, डबल नहीं, इसका 4 टाइम कर सकते हो या 8 टाइम्स कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ 8 टाइम्स, ऊपर नीचे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 96, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 160। 20 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 160। 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, और 20 × 8 ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया निकल के, एक ये आ गया निकल के। क्या इसके बीच में हमें आराम से मिल जाएंगे 10 रेशनल नंबर? जी बिल्कुल, हमें 10 रेशनल नंबर इजीली अब मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं फिर, देखो अब इसके 10 रेशनल नंबर लिखेंगे। देखो 10 रेशनल नंबर लिखेंगे इसके, देखो 96 और किसके बीच में है 120 के। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 96 के बाद क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ 96 के बाद, देखो 97 आएगा। 97 के बाद क्या आएगा, देखो 97 अपॉन में 160, 98 अपॉन में 160, 99 अपॉन में 160, और 100 अपॉन में 160, और 101 अपॉन में 160, 102 अपॉन में 160, ठीक है ना। कितने हो गए 6 हो गए। अब और लिखो 103 अपॉन में 160, 104 अपॉन में 160, और 105 अपॉन में 160। आई थिंक हो गए होंगे शायद, चलो एक फालतू लिख देता हूँ 106 अपॉन में 160। तो ये हमारे सारे कौन से नंबर आ गए जो 3/5 एंड 3/4 के बीच में
रेशनल नंबर लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे वही नंबर आ गए सारे जो इनके बीच में लाई करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला पेज देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास कोई। देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं आप, एक मिनट जस्ट वेट। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर ले लेता हूँ, देखो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं नीचे और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट्स करके आप डाउट ले सकते हैं अपना, ठीक है ना। ठीक है जी, तो आप कमेंट्स करके डाउट अपना ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो जल्दी लेकर आऊँगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर, जो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और आसानी से उस चैप्टर को सीखेंगे, ठीक है। जो बहुत ही आसानी से, अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा शुरू करते हैं। पर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 2, जिसको हम क्या करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।